Hello everyone, how are you? Hope you're all doing well. And today it's again your own Gautam sir back with a new video on cash book. कैश बुक होता क्या सबसे पहले हमको ये समझना है. इट्स अ पार्ट ऑफ डे बुक्स. जर्नल जैसा आप लोगों ने किया है, जर्नल का कई सारा सब डिविजन्स होता है. वी कॉल देम स्पेशल पर्पस जर्नल्स और डे बुक्स, और दे आल्सो कॉल्ड सब डिविजन ऑफ जर्नल. सब डिविजन जर्नल में बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे डे बुक्स होते हैं. उसमें से एक है कैश बुक. वेरी शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में बोले ना, कैश बुक इज नथिंग बट आपने डायरेक्ट लेजर्स, जर्नल एंड लेजर और चैप्टर में आपने डायरेक्ट लेजर किया होगा, तो ये डायरेक्ट कैश का एंड बैंक का डायरेक्ट लेजर अकाउंट है. वेरी सिंपल एंड शॉर्ट सेंस में इट इज डायरेक्ट लेजर ऑफ कैश बुक, ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में आएंगे. अगर एक कंपनी, एक फर्म, एक बिजनेस कैश बुक मेंटेन कर रहा है, फिर क्या होगा, कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, वो डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. इट्स अ डायरेक्ट लेजर. कैश बुक बेसिकली स्पीकिंग तीन तरह का होता है. वन इज योर सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें वी हैव ओनली अ कैश कॉलम या बैंक कॉलम, maybe only cash column, maybe only bank column. This is a double column cash book having cash and bank column both. And एक होता है triple column cash book having cash column, bank column and discount column. Clear? कैश बुक कैसे बनाते हैं, बहुत शॉर्ट है. मैंने क्या बोला आपको, जैसे डायरेक्ट लेजर बनाते हैं ना कैश बुक का, वैसे मैं आज आपको एक सिंपल एक इलस्ट्रेशन लेके चलूंगा जिसमें हम लोग डायरेक्ट डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे. डायरेक्ट डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे. बहुत सिंपल है. जर्नल एंट्री सोचनी है एंड उसका लेजर पोस्टिंग करना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. पहले अपने फॉर्मेट देख लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक का. फॉर्मेट देखो आप, इट्स द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. जैसे लेजर होता है, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो. मेक श्योर इट्स नॉट जर्नल फोलियो, इट्स लेजर फोलियो. बिकॉज मैंने क्या बोला, ये जर्नल का ही सब डिविजन है, राइट. यहाँ से लेजर के कितना नंबर पेज में पोस्टिंग मिलेगी वो आता है, जो कि स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मली काम नहीं आता है. VN स्टैंड्स फॉर वाउचर नंबर. VN स्टैंड्स फॉर वाउचर नंबर. जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसका एक वाउचर क्रिएट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. वाउचर नंबर यहाँ पे वाउचर नंबर कॉलम में इंसर्ट किया जाता है. अपने स्टूडेंट लाइफ में काम नहीं आता है बोल के पतला सा बनाएंगे. कैश कॉलम, बैंक कॉलम, अगेन द सेम कॉलम्स on the right hand side, date, particulars, LF, VN, cash and bank column. Clear? उसी तरह से अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखोगे तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, एक एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट कॉलम. कैश बुक को बनाने के लिए यूजुअली कॉपी को आपको हॉराइजेंटली फॉलो करनी चाहिए, नॉट वर्टिकली. नॉर्मली जैसे कैश कॉपी को यूज करते हैं, यू यूज इट हॉराइजेंटली, ताकि एक पेज में आराम से कैश बुक आ सके. कॉपी को वर्टिकली यूज नहीं करोगे, आप हॉरिजॉन्टली यूज करो. हाँ, अगर डबल कॉलम कैश बुक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, अगर आप एक पेज में ला सकते हो तो ठीक है, आप वर्टिकली कर लो. अदरवाइज इट्स प्रेफर्ड कि आप उसको हॉरिजॉन्टली यूज करो. तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट ड्रॉ करोगे. देन विल स्टार्ट ऑफ विद वन इलस्ट्रेशन. फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे है. हियर वी गो. अभी आपके सामने हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है कैश बुक का. एक क्वेश्चन आपके सामने थ्रो किया है. From the following particulars, prepare a suitable cash book in the books of Mr. Agarwal. 1st January 2022. सबसे पहले आपके पास में है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. आपको याद हो ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं. इसका हम लोग लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, मतलब काइंड ऑफ कैश और बैंक का दोनों का लेजर हम लोग एक ही साथ एक ही फॉर्मेट के अंदर में बना रहे हैं. ठीक है. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. कॉपी करना शुरू करोगे साथ साथ में आप भी. 1/1/22. कैश और बैंक का हमेशा एक डेबिट बैलेंस होता है. अगर कुछ नहीं बोला है, कैश का तो डेबिट होता ही है, बैंक का डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है. बैंक का अगर क्रेडिट होगा ना तो कैश बुक के सम्स में क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे बैंक के सामने बगल में लिख दिया जाएगा क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट. तब फिर वो क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट. कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, पता है. बैंक का बैलेंस अगर कुछ नहीं बोला तो वो भी डेबिट ही माना जाता है. हाउएवर अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्रेडिट या 10,000 के बगल में ब्रैकेट में क्रेडिट दे देता या फिर कैश और बैंक नहीं लिख के बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देता, तब वो क्रेडिट बैलेंस होता. तो फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक वाले कॉलम में
अभी इस सब में नहीं है. लेट अस स्टार्ट. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम 25,000, बैंक कॉलम 10,000. कैश और बैंक दोनों का लेजर आप एक साथ कर रहे हैं एज तीन तारीख तो क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश का जर्नल एंट्री याद कीजिए. जर्नल एंट्री क्या होता है? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो कैश का लेजर में आप किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ये आपको विजुअलाइज करना है, जर्नल लिखने का जरूरत नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये कैश का डेबिट साइड है, हाँ या ना? तो उसके डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट. आ रहा समझ में? सो इट्स अमाउंट इज 15,000. डेट 3 तारीख था, 3 जनवरी 22. टू सेल्स अकाउंट. कैश कॉलम में आपने लिख दिया 15,000. कैश बुक का आप थ्योरी जब देखोगे, कैश बुक इज एक्चुअली अ जर्नलाइज्ड लेजर. हमने क्या बोला? ये जर्नल का ही सब डिविजन है, राइट? लेकिन लेजर के फॉर्मेट में बना है. इट इज सर्विंग द पर्पज ऑफ लेजर. कैश और बैंक का लेजर हमने क्या बोला? बट ये जर्नल का सब डिविजन है. तो कैश बुक का थ्योरी जब देखोगे, इट सर्व्स द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम. ये दोनों का काम करता है. और जब ये जर्नल है तो ऑब्वियसली नरेशन भी होगा. हाउएवर अगर आपके स्कूल में बोल दिया जाए कि नरेशन नहीं देना है, नहीं देंगे अपने, राइट? बट अभी फिलहाल हम लोग नरेशंस लिखेंगे. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश भी लिख सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं. नरेशंस अगेन बता दें, बहुत सारे स्कूल्स में आप लोगों के ऑप्शन कर दिया गया है, नहीं बोले नहीं लिखना है अपने को, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. जर्नल सोचा आपने, लेजर में पोस्ट किया. नेक्स्ट 5 तारीख परचेज्ड गुड्स. परचेज गुड्स का अमाउंट कितना है? 5,000. जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश जा रहा है हमारा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट? डेट हमारी रहेगी 5 तारीख 5/1/22. बाय परचेज अकाउंट. कैश कॉलम में 5,000, बैंक कॉलम में डैश. नरेशन आप लिख देंगे छोटा सा, बीइंग गुड्स परचेज्ड. समझ में आ रहा है, राइट? बीइंग गुड्स परचेज्ड. सो एक्चुअली क्या है? डेबिट साइड में पैसा आने का है, क्रेडिट साइड में पैसा जाने का है. बिकॉज गोल्डन रूल्स हम लोग का कैश का या रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. सो कहीं भी सोर्स से पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड से जाएगा. दैट्स सिंपल. 7 तारीख पेड वेजेस. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है. जर्नल एंट्री वाइज लॉजिकली जाना है, पैसा जा क्रेडिट साइड में आएगा. बाई वेजेस 7 तारीख अमाउंट 1,000. 7 तारीख बाई वेजेस अकाउंट. कैश कॉलम में 1,000. नरेशंस अब मैं नहीं लिख रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड. बीइंग पेड वेजेस. क्लियर? नेक्स्ट, received a check from Jain and deposited into bank. जैन से चेक मिला एंड आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया. जनरेट पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जैन. पैसा आ रहा है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू मिस्टर जैन. डेट 7 डेट 10 तारीख अमाउंट 40,000. टू जैन अकाउंट. बैंक कॉलम में 40,000 बिकॉज चेक मिला है आपको. बीइंग चेक रिसीव्ड नरेशन. क्लियर? डेट था 10 तारीख, अमाउंट 40,000. नेक्स्ट 12 तारीख को आपने गुप्ता को बाई चेक पेमेंट किया है. कितना? 20,000 रुपया बाई चेक गुप्ता को पेमेंट कर रहा है. तो गुप्ता इज अ रिसीवर. गुप्ता अकाउंट डेबिट. पर्सनल अकाउंट बोल रहे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक. पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा. डेट 12 तारीख बाय गुप्ता 20,000. बाय गुप्ता अकाउंट. बैंक कॉलम में 20,000. बाय बैंक कॉलम एक चेक से दी, कैश से दे दो, कैश कॉलम में आता. दैट इजी. नेक्स्ट
बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट जर्नल के वीडियोस में आपने सीखा ही था। बैंक का जब इंटरेस्ट देता है अब वो कैश में नहीं देगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट नॉर्मल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो टू इंटरेस्ट या टू बैंक इंटरेस्ट या टू इंटरेस्ट रिसीव चलेगा। सो 14 तारीख को आपको 500 रुपये का इंटरेस्ट मिला है बैंक से। 14th टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट बैंक कॉलम में, बिकॉज बैंक विल क्रेडिट आवर अकाउंट विद दैट, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। नाउ बी केयरफुल, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000। आपने बैंक में पैसा जमा दिया है 20,000 रुपये, इसका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इसकी क्या होती है पहले बताइए। आप जब बैंक में पैसा जमा देते हैं द इंटरेस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें हमारे कैश बुक में तो हम लोग बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही बना रहे हैं, हाँ या ना। कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है, और हमारी जर्नल एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप एक काम करो, सिंगल सिंगल लेजर समझो, तब इसका पोस्टिंग कैश बुक में समझ में आएगा। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट का लेजर समझो आप। जब लेजर बना हो गया, बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे, टू कैश, कैश में क्या लिखोगे आप, बाय बैंक। एंड हमारे पास कैश में दोनों ही कॉलम है, कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, कैश का लेजर बैंक का दोनों का है। इसका एंट्री दोनों तरफ आएगी, एंट्री दोनों तरफ आएगी हमारी। तो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था आपने, 20,000। तो डेट 15 तारीख थी आपकी, 15th को टू कैश अकाउंट। वाई टू कैश अकाउंट, बिकॉज अभी आप देखिए आपने क्या लिखा था, बैंक के डेबिट में क्या लिखा आपने, टू कैश। टू कैश करके अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा 20,000। आप इसको सिर्फ बैंक का लेजर समझिए तो क्या होगा, कैश को डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश का लेजर समझो अगर आप इसको, तो कैश में क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 20,000। एंड सिंस इसका दोनों पोस्टिंग यही कंप्लीट हो जा रहा है, इसका कोई और लेजर का पोस्टिंग जाएगा नहीं, बिकॉज ये हमारा कैश और बैंक दोनों का लेजर का काम कर रहा है, राइट। इसका कोई लेजर फोलियो में कुछ होगा नहीं, इसका कोई कॉलम होगा नहीं, लेजर फोलियो पेज में जाएगा नहीं ना। एलएफ कॉलम में छोटा सा एक सी लिखा जाता है, कॉन्ट्रा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ कॉन्ट्रा एंट्री, वी कॉल सच एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो पूछे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, एक ऐसा एंट्री जिसका डबल इफेक्ट, जिसका दोनों इफेक्ट कैश बुक में ही कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्लियर। नेक्स्ट 17 तारीख, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। लेकिन हमें क्यों विथड्रॉ किया है, फॉर पर्सनल यूज हमने विथड्रॉ किया है। और पर्सनल यूज के लिए अगर बैंक से विथड्रॉ करते हो, आपको जर्नल एंट्री मालूम ही है क्या होती है हमारी, बताओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने 4,000 विथड्रॉ किया 17 तारीख को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट, क्रेडिट से बैंक पैसा जा रहा है हमारा। तो 17 तारीख आप क्या एंट्री पास करोगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक कॉलम में 4,000। बाय ड्राइंग्स अकाउंट बैंक कॉलम में अमाउंट वुड बी 4,000 बीइंग विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये कॉन्ट्रा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैश बिजनेस में नहीं आ रहा है, कैश आप पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकालें। लेकिन नेक्स्ट वाली ध्यान से देखिएगा, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, सिर्फ कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब को पता है क्या होता है, फॉर ऑफिस यूज, या फिर विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है हमारा, इसका जर्नल एंट्री अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश हमारा बढ़ेगा और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा,
कैश बढ़ेगा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक से पैसा कम हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगेन दिस इज आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड पे आप क्या लिखेंगे, टू बैंक। कैश का डेबिट साइड पे आप क्या लिखेंगे, टू बैंक अमाउंट कैश कॉलम में, राइट। आपका डेट क्या था, ये 19 तारीख। आपने 10,000 रुपये बैंक से विड्रॉ किया था। 19 तारीख को आप जो बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं टू बैंक, अगेन ये भी तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अमाउंट आपका कैश कॉलम में आ जाएगा। आपने कितना विड्रॉ किया था, 10,000 कैश कॉलम में, टू बैंक कैश कॉलम में। एंड दूसरी तरफ हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, बाय कैश अकाउंट अगेन सी बैंक कॉलम में 10,000। ये होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। दो ही, एक तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाला ये, राइट, ये वाला एंट्री तो टू कैश था और बाय बैंक, और एक आपने बैंक से पैसा विथड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो आई होप दिस कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर टू यू, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट वन 21 तारीख, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक वाले आपके बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किए। डिविडेंड क्या होता है, कंपनीज के शेयर्स में, शेयर मार्केट, कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करता है एज डिविडेंड। हम लोग को डिविडेंड मिला, हमारे बिहाफ में वो डिविडेंड बैंक वाला कलेक्ट कर रहा है, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है। तो इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। डेट 21 तारीख, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अमाउंट 2,000। सो 21st टू डिविडेंड अकाउंट बैंक कॉलम में 2,000। वाई बैंक कॉलम, बिकॉज बैंक ने कलेक्ट किया हमारे बिहाफ में, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। टू डिविडेंड ऑन शेयर्स, टू डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो लेजर का नाम चलता है। क्लियर, ये सब जनरल लैंग्वेज के वीडियोस में क्लियर किए थे आपको। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सिंह, बी केयरफुल। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सिंह, पार्टी का नाम दिया है, एंड पेड कैश या पेड बाय चेक या फॉर कैश मेंशन नहीं किया है। आई होप यू रिमेंबर जर्नल के वीडियो से कि ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है। तो इसका जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सिंह, इसका जर्नल एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह अकाउंट। हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं हो रहा है, कैश या बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, तो कैश या बैंक का लेजर तो आएगा नहीं, मतलब कैश बुक में नहीं आएगा, राइट। ऐसा गूगली भी दे सकता है, कैसा ट्रांजैक्शन जो कैश में आएगा नहीं, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सिंह इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह। नेक्स्ट, पेड टू सिंह ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस का मतलब भी जल्दी वीडियो में सीखे थे। ऑन अकाउंट का मतलब अब भी इतना रखो, बाकी और दे देंगे, आगे थोड़ी जा रहे हैं। इट इज नॉट इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट होने से यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसिप्ट आ जाता है। क्लियर, यहाँ पे पेड टू सिंह ऑन अकाउंट 3,000, सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपया। सो 25 तारीख को हमारी जर्नल एंट्री बाई सिंह अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम में 3,000, पेड टू सिंह। क्लियर। नेक्स्ट, एक बात और, कॉन्ट्रा इंटरेस्ट हम जो बताए थे ना, कॉन्ट्रा इंटरेस्ट का नरेशन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इंटरेस्ट का नरेशन नहीं होता है। बाकी सब का तो नरेशन होता है, कॉन्ट्रा इंटरेस्ट का नरेशन नहीं लिखते हैं, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट, पेड टू पारिक 2,000, पेड टू पारिक, कोई दिक्कत नहीं, पारिक को पेमेंट कर रहा है, पारिक अकाउंट डेबिट टू कैश 27 तारीख 2,000 रुपये बाई पारिक अकाउंट कैश कॉलम में 2,000 रुपये, सिंपल। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
अगेन से कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30 तारीख का कैश बैंक में जमा दे रहे हो आप, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टू कैश because bank account debit to cash, journal entry is deposited into bank, तो bank account debit to cash, bank debit to cash 5000 to cash account, बैंक कॉलम में 5000, बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम में 5000 कैश जा रहा है हमारा, बैंक में पैसा आ रहा है। दैट्स इट। अब आई होप रिमेंबर लेजर का हम लोग को क्या करना होता है, बैलेंसिंग करना होता है। तो ये दो अलग अलग लेजर है, कैश का और बैंक का, इनका बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के लिए आपको याद होगा पहले सिंगल लाइन एंड देन डबल लाइन देते हैं आप। अब आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल हमारा 50,000 आ रहा है, 25 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज 50,000। सीबीएसई स्टूडेंट्स कैलकुलेटर्स यूज नहीं करना है, आईएससी वालों को प्रेफर करता हूँ आप लोग भी ओरली करने की कोशिश किया करो, इट इंक्रीजेस योर आईक्यू लेवल, ब्रेन सेल्स एक्टिव होता है, करना चाहिए। एनीवेज नाउ फाइंड द बैलेंस, बी क्विक, डू इट योरसेल्फ। तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का ये सारा जो टोटल दैट इज कमिंग टू 36,000, आपने देखा होगा। तो आपका बैलेंस तो 50,000, सॉरी टोटल 50,000 करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका बैलेंस कैरिड डाउन वुड बी 14,000, डेट 31st Jan, द एंड डेट ऑफ द मंथ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,000। सिमिलरली अब आपको बैंक का बैलेंस करना है, कैश का डेबिट माइनस कैश का क्रेडिट, उसी तरह बैंक का डेबिट माइनस बैंक का क्रेडिट। Now do the balancing part yourself. आपका बैलेंस आ गया होगा 43,500, राइट। टोटल दोनों साइड का, बैंक का 77,500 एंड बैलेंसिंग के बाद आई होप आपको पता होगा फुल मार्क्स लेने के लिए आपको कैश बुक के बाद जैसे लेजर में करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000 and 43,500. Clear? This was a simple illustration on a double column cash book. Just to know the basics, and I hope बेसिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। आशा करता हूँ कि बेसिक्स पूरा क्लियर होगा। अब आप बोलोगे सर ये हम लोगों ने डबल कॉलम ही पहले से क्यों बनाया, इसको ट्रिपल कॉलम क्यों नहीं बनाया, क्यों? आई आपको शायद जवाब मिल गया होगा। जब हमने जब क्वेश्चन पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था डिस्काउंट का, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था। हमको क्वेश्चन में बोला था सुटेबल कैश बनाने के लिए, हमने क्या किया, डबल कॉलम कैश बनाया, क्योंकि पूरे के पूरे सम्स में हमारे पास एक भी एंट्री डिस्काउंट की नहीं थी। क्लियर? इसलिए डबल कॉलम कैश बनाए। डिस्काउंट का एंट्रीज अगर होगा एंड बोलेगा सुटेबल कैश बनाने के लिए, तब फिर हम लोगों को ट्रिपल कॉलम कैश का फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। एंड हमारा ट्रिपल कॉलम कैश का फॉर्मेट आपको बताया वही है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक में भी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बट दिस वाज द फर्स्ट इंट्रो वीडियो ऑन कैश बुक, जिसमें आपको बेसिक्स कैश बुक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो सिखाए हैं। स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल फॉर फर्दर more lectures on cash book and other chapters of class 11 and of your other academic interests of CA, of graduation, of class 12, of CMA videos हम upload करते रहेंगे, just to motivate us to give you more and more such videos। ऐसे और videos बना सके, उसका motivation सिर्फ एक ही है, to share the videos as much as you can with your friends of your school, of your knowns, to like the videos and subscribe to the channel। थैंक यू। यही हमारे लिए छोटा सा मोटिवेशन होता है, टू गिव यू मोर एंड मोर, बेटर एंड बेटर। मोटिवेट हमारे लिए मोटिवेशन यही है, चॉकलेट्स हमारा मोटिवेशन नहीं, हमारा मोटिवेशन है यू शेयर द वीडियोस, गिव योर कमेंट्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट तो दो कि और क्या चाहिए आप लोगों को, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू वांट। जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर यू टू सब्सक्राइब टू चैनल, टू शेयर द वीडियोस। थैंक यू सो मच। इट्स गौतम दुबे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।